नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल भारत सरकार यह चाह रही है कि भारत में जो पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत का पश्चिमी हिस्सा, चाहे वो आप गुजरात की बात करेंगे, चाहे वो कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, ये सभी डेवलप हुआ है। लेकिन पूर्वी हिस्सा कहीं ना कहीं पिछड़ गया विकास के रास्ते में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, इसके अलावा उड़ीसा आप देखेंगे, चाहे वो आंध्रा या तेलंगाना हो। और यही हालत आप सेवन सिस्टर्स जो कि पूर्वोत्तर के राज्य है, वहां भी यही स्थिति देखने को मिलता है। अब कुल मिलाकर के हम जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है आईटी को लेकर के बात की जा रही है, सीएस को लेकर के बात किया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब बिहार ये नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में इन सब चीजों में भी वह पीछे रह जाए। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बिहार में एक तरह से आईटी हब बनाने की तैयारी चल रही है, और इसमें भारत सरकार के द्वारा भी मदद दिया जा रहा है। और इन सब चीजों को लेकर के बिहार में एक तरह से कहा जाए आईटी हब बनेगा, जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे जो अगर देखा जाए पूर्वोत्तर के लिए वह एक गढ़ बनने वाला है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो है वहां शिरकत करती हुई नजर आ रही है। अब ये सब बातें फिलहाल मैं क्यों चर्चा में कर रहा हूं और अभी क्यों खबर में बना है, क्योंकि आप जानते हैं एआई इंपैक्ट समिट होने वाला है। और आज से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा लेक्चर आप देखना शुरू कर चुके हैं, तो एक दिन इस एआई इंपैक्ट समिट 2026 का बीत भी चुका है और ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। और इसमें बिहार का भी पवेलियन लगा हुआ है। ठीक है, अब जरा विस्तार से देखते हैं किसमें क्या क्या होने वाला है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन सोमवार से शुरू हुआ है। ठीक है, यानी कि आज एक दिन हो भी गया। 16 से 20 फरवरी तक आयोजित इस समिट में बिहार के लिए पूर्वोत्तर भारत के आईटी हब के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी कि यही ये डिसीजन लिया जाएगा कि आने वाले समय में बिहार आईटी हब बनेगा पूर्वोत्तर का। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम पहले भी जानते हैं, जब नीतीश सरकार इस बार जीत करके आई है तो पहले कैबिनेट मीटिंग में ही कुछ चीजों को लेकर के बातें किया गया, जिसमें एआई की योजना पर भी बातें की गई। और उसी के दौरान हमने देखा कि बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 इसको भी पहले ही मंजूरी दिया जा चुका है। अब यहां पर जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट होगा, इसमें बिहार पवेलियन का जो इनॉग्रेशन किया जाएगा वह मंगलवार को बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी उनके द्वारा, और पंचायती राज मंत्री जो केंद्र सरकार में हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के नाम से जानते होंगे, बिहार के ही रहने वाले हैं, वह मुख्य अतिथि इसमें होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो कि बिहार से ही रहने वाले ये भी है, वह इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है श्रेयसी सिंह, या और इसके अलावा बिहार के जितने भी सांसद हैं, बहुत सारे विधायक वगैरह, गणमान्य लोग, पदाधिकारी, ये सब वहां पर मौजूद रहेंगे। यहां पर क्या क्या काम किया जाएगा इस बात को समझिए, और क्यों कहा जा रहा है कि बिहार के लिए ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है ये एआई समिट। यहां से बिहार जो है एआई के माध्यम से, या कह सकते हैं आईटी के क्षेत्र में, सीएस के क्षेत्र में बेहतर करता हुआ नजर आएगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में बिहार पवेलियन को भारत मंडपम के हॉल 5F में स्टॉल संख्या 8 और 12 में स्थापित किया गया है। और यहां पर बिहार पवेलियन का पूरा जो प्रबंधन है वह बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं अभय कुमार सिंह, उनकी देखरेख में हो रहा है। और इसमें कोशिश किया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की जाएगी, जिस पर सभी का ध्यान टिका हुआ है। सरकार वैसे भी आप जानते हैं कि कह चुकी है कि इस 5 साल के कार्यकाल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, और इसको लेकर के बिहार में ताबड़तोड़ बहुत सारी वैकेंसियां आती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर भी इस समिट में भी सबका ध्यान रहेगा। यह समिट इसीलिए भी ध्यान का चर्चा का विषय बना है क्योंकि आपको ध्यान होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिथिला हाट में एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे ग्रुप समूह को, और उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने कहा था कि बिहार की अर्थव्यवस्था आगे चलकर के कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि बिहार में लैंड नहीं है, भूमि अधिग्रहण में समस्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, इसको जो है सर्विस सेक्टर से जोड़ा जा सकता है।
यहाँ आईटी हब बनाया जा सकता है बिहार को। और चुनाव जीतने के बाद अभी देखेंगे तुरंत इस पर काम शुरू हो गया, यानी कि आने वाले समय में जो बात पहले ही अमित शाह कह चुके थे उसी चीज को बिहार में रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। जो महत्वपूर्ण चीजें समझ में आ रही है कि अभी तक ये समझ में आया है कि ये जो समिट होने वाला है एआई का, इसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जो अपने क्षेत्र में मानी हुई है, वो सारी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करने वाली है। और उनका मुख्य फोकस जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा, एआई पर, क्योंकि आजकल हम सब जान रहे हैं एआई के बिना कहां कुछ काम चल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो 5 दिवसीय आयोजन होंगे उसमें 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लेने की पुष्टि भी की है। और इसमें गूगल, एनवीडिया, ओपन एआई जैसी बहुत सारी दिग्गज कंपनियां जो है वह भी सम्मिलित हो रही है और अपना जो है प्रदर्शन दिखा रही है, स्टॉल भी लगा रही है। साथ ही इन कंपनियों के जो शीर्ष अधिकारी होंगे, है ना, जैसे कि सीईओ हो गया, सीओओ हो गया, ये सारे भी इसमें सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य, मोटो जो है वह एआई इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाना है। पूरे देश के जितने सारे लोग जो एआई से एक्सपर्ट हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि इस दुनिया के जो रफ्तार है इसमें एआई में वो पीछे रह जाए, और तब जबकि इसके पास अधिकांशतः पॉपुलेशन युवाओं का है। तो जाहिर से बात है उन सबको एक मंच दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, आपस में जोड़ा जाए और मिलकर के बेहतर काम किया जाए। इस दौरान बिहार के इनोवेटर्स को भी अपनी तकनीक और क्षमता दिखाने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपो में स्टार्टअप और निवेशक को जोड़ने के लिए विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाएगा, जब ये एक्सपो एक बार समाप्त हो जाए, 4-5 दिन का है ये, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बिहार को इसमें क्या क्या लाभ मिलता हुआ नजर आया है, बिहार आने के लिए कितनी कंपनियां तैयार है। लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार को आईटी हब बनाने के लिए भारत सरकार भी तत्पर है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। तो कई राज्यों के लिए यह एक कह सकते हैं कि एक हब होने वाला है, और बिहार में निश्चित तौर पर इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।